कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो साथी एंकर तो नहीं थी उनकी साथ बैठी हुई थी। उनको डाउन करते हैं और मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं। जो मैंने देखा वो नज़रों का धोखा भी हो सकता है। मेरी बीट है पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल बीट है। पीआर माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि मैं ट्रक तक पहुंच सकती थी। वो जो ऐसे देख रहे थे आप, वो क्या सीन था? बादशाह हम लोग कर रहे थे आपस में, बस यही चीज वायरल होनी थी तो वो हो गई। उधर आप अच्छी खासी लग रही, इधर आप इतनी सी हैं, क्या वजह है? इंटरव्यू किया, अच्छा किया, बातें की। इंटरव्यू में मैंने देखा जितनी मीम चल गई है। बिलावल मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरे भाई है वैसे ही बिलावल है। अच्छे तो वो मुझे भी लगते हैं। आपकी काम पे तो नहीं टांगी? नहीं, ये तो नाजरीन ऐसा आपने कहना भी नहीं है, बिलावल लीडर है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मीम्स का दौर है और जो चीज़ वायरल ना हो रही हो, अगर मीम आपके सामने आ जाए तो आप उस बात की तह तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे ही काम मैं भी करता हूं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो साथी एंकर तो नहीं थी उनकी, साथ बैठी हुई थी। उनको डाउन करते हैं और मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं। जो मैंने देखा वो नज़रों का धोखा भी हो सकता है। वो क्या मामलात थे वो उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि ये उस वक्त जैसे मेरे साथ बैठी हुई हैं इसी तरह बैठी हुई थी। तो मीम कैसे बन गई जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम? मायरा हाशमी, सब जानते हैं। मैं नहीं जानता था तो मुझे मैं भी नहीं जानती थी। हाँ, बस ऐसे ही अब जान जाएंगे, एक दूसरे को बात करेंगे ना। मुझे बताइएगा कि आप कब से मीडिया में हैं और आप उस ट्रक में क्या कर रही थी? मैं बेसिकली तकरीबन माशाल्लाह से गुज़िश्ता 5 सालों से मीडिया में हूँ। इतनी पुरानी है? जी, इतनी भी पुरानी नहीं है जितनी बनाई जा रहे हो। 5 साल बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, एक्सपीरियंस सारी बात है। मैं न्यू का हिस्सा हूँ और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसी टीम का हिस्सा अच्छा, हूँ। मुझे न्यू न्यू लग रही हैं आप। न्यू लग रही हूँ? न्यू का हिस्सा है ना, तो न्यू न्यू। न्यू ही लगूंगी। और इसके अलावा मैं वहाँ पे क्या कर रही थी? मेरी बीट है पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल बीट है और पीआर माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि मैं ट्रक तक पहुँच सकती थी। और ऊपर पहुँचे हैं जब तो इंटरव्यू करना था, टारगेट मिला था, असाइनमेंट थी कि भाई बिलावल के साथ इंटरव्यू करना ही करना है। और ज़ाहिर बात है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव से भी मेरे घर में आगे चले गई है तो इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू करने के लिए जब मैं ऊपर ट्रक पे चढ़ी हूँ तो एक तो हवा चल रही थी और काफ़ी बाल भी उड़ रहे थे, जैसे वो फिल्मों में पीछे से पंखा चलाया होता है, ऐसा फील हो रहा था। फिल्मी सीन, यही कहना चाह रहे हो, कह लो कोई बात नहीं। खैर फिल्मी सीन था और इंटरव्यू करने के लिए आवाज़ एक तो बहुत ज़्यादा उनके जो तराने हैं, पार्टी तराने हैं, वो लगे हुए थे। कौन से वाले, वो ज़रा गुनगुना के भी सुना दें, क्योंकि मुझे पता चला आपका ताल्लुक भी पी से है। पीपी भी पीपल्स पार्टी से तो है ही है, लेकिन उससे पहले मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी उन तराने थे। खैर मैं नहीं गा के सुनाऊंगी क्योंकि पहले मुझे मेरा प्रोफेशन है, उसके बाद फिर पार्टी आती है। ठीक है, आप गई, आपने बात करनी थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी लेनी थी, अब बात करने लगी। वो जो ऐसे देख रहे थे आप, वो क्या सीन था? वो क्या सीन था? सीन ये था, इंटरव्यू सिर्फ मैंने नहीं किया, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बिलावल के साथ इंटरव्यू किया, लेकिन चूंकि मैं एक लड़की थी और कुछ बातशात हम लोग कर रहे थे आपस में और बस यही चीज़ वायरल होनी थी तो वो हो गई। और बातें भी कुछ इतना वो नहीं थी कि प्यार मोहब्बत वाली बातें तो खैर हम कर मैंने ही ऐसा रहे थे। कहा तो नहीं है। देखने वाले लोग अपनी ये गलत निगाहों सोच से- रहे हैं, ऐसा अपनी कुछ नहीं था। निगाहों से जिस तरह की बातें सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। मैं अपनी फैमिली के हवाले से बात कर रही थी। मेरे कहते हैं कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी फैमिली की किसी ना किसी बंदे की कुर्बानी होती है। तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे अब्बू की कुर्बानी है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान को वक्फ किया। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मैंने जीना मरना बेनज़ीर के साथ है, और उन्होंने ये अपनी बात सच कर दिखाई। और वो मुझे ये कहते थे कि बिलावल जो है वो भांजा है मेरा। हाँ, भांजा नहीं कहते थे, बेनज़ीर मेरी बहन है। ऐसे अक्सर जाले ऐसे कहते हैं। वो आपकी वो फुफ्फो लगती है। ज़ाहिर बात है, बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर आपकी फुफ्फो लगती है, तो इस तरह बिलावल मेरा भाई हुआ। तो हकीकत आपका नहीं, मैं आपके अब्बू का ही भांजा कह रहा था मैम। नहीं, तुसी गल नूं किते और ले जाना चाह रहे हो। मैं बहुत पक्की कुड़ी आ ते मैं नहीं इधर उधर अच्छा, खिसकन उधर आप अच्छी खासी लग रही, इधर आप इतनी सी हैं, क्या वजह है? अच्छी खासी वो स्क्रीन नीड्स ब्यूटी वाला हिसाब होता है ना, वही हिसाब है। फोटोजेनिक चेहरा आप। फोटोजेनिक बहुत ज़्यादा है। और इंटरव्यू किया, अच्छा किया, बातें की और उसने अप्रिशिएट किया, वो खुश हो रहा था। इंटरव्यू में मैंने देखा जितनी मीम चल गई है। बस वो देखना भी मत अब, क्योंकि अब मीम वायरल हो गई है तो वही देखी जाएगी। और जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स हैं, उन्होंने मेरा डिफेंड किया और बहुत अच्छे से डिफेंड किया कि मायरा कैसी है, मायरा क्या कर रही है।
हम बेहतर जानते हैं ये एक शहीद की बेटी है। और मुझे इससे ये कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हुई। नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, हमारा मुआशरा ऐसा है कि इन्हें कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए जिससे ये बस वायरल कर दे, और इन्हें ये नहीं पता होता कि ऑफ द स्क्रीन क्या स्टोरी हो सकती है, इसके पीछे कोई ना कोई मामला होगा। बस उन्होंने यह चाहिए वो यही सोच रहे थे इसके पीछे कोई ना कोई मामला होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिलावल जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और पार्टी के लिए, पार्टी के हर महाज के लिए मैं आगे आऊँगी। मेरा इंतज़ार करना है, यूथ को साथ लेकर चलना है, पार्टी के लिए काम करना है, आगे मैदान में काम करना है। लेकिन इसको तमाम देखने वाले लोग जो है ना वो पॉजिटिव वे में देखें। नेगेटिविटी इसमें कुछ नहीं है, बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, वो खुश हो रहा है। एक कहते हैं एक यतीम का दुख एक यतीम ही जो है वो महसूस कर सकता लेकिन वो मस्कीन है, यतीम नहीं है। है। मस्कीन है, उनकी वालदा नहीं है ना। वालदा यतीम तो तब होंगे आपने जरदारी साहब को मार दिया, वैसे आप जियाली हैं। नहीं नहीं, जाली तो मैं हूँ, लेकिन एक माँ जो जिसके उसकी माँ नहीं, वही ना मैं कह रहा हूँ, वो मस्कीन है, यतीम नहीं है। लेकिन एक तरफ से तो बंदा हो जाता है ना। जब आपने उन्हें करके रहना है। जरदारी साहब है तो से रह कीजिए। जरदारी साहब के पास, जरदारी बहुत अच्छे हैं और उनसे मैं मिली भी हुई हूँ। इसीलिए मार रही हैं उन्हें। मेरी पार्टी बहुत नफीस पार्टी है। और बिलावल के हवाले से एक बात, ये आपके कैमरे के तवस्सुत, जो आपका चैनल है उसके तवस्सुत से ये बात बता रही हूँ कि बिलावल ने आगे आगे अपने भुट्टो की तरह जो है बहुत मंजा हुआ सियासतदान बनना है। चलें जी, हमारी उम्मीदें और ख्वाहिशात भी कुछ ऐसी हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि समझ से बाहर है, कभी कोई न्यूज़ कास्टर जो है वो सेट पे गाने गाना शुरू हो जाती हैं और वायरल हो जाती हैं। कभी कोई दो कपल की सूरत में एंकर्स जो हैं वो टिकटॉक बना के वायरल हो जाते हैं। ये क्या चल क्या रहा है? ये एक कामयाबी का स्टेप होता है। लोग तो इसको नेगेटिव लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इनकी वजह से ये लड़की हिट हो जाएगी। तो आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी वजह से मैं भी वायरल हो गई हूँ। कैसा फील हो रहा है इतनी वायरल हो के? शायद आप सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग करती रहे, वैसे जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ना वायरल होती ऐसी हो गई, कैसा फील हो रहा है? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन बहुत सी आवाम मुझे जानती है। पार्टी में जाके मेरा इतना नहीं जानती थी। पार्टी जाके एक दफ़ा मायरा हाशमी को हर बंदा दसेगा कि मायरा कौन है। मेरी बात सुने, 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। अब जितना मीम को देखा जा रहा है, इतने लोग नहीं जानते थे आपको। एक बात बताऊँ, ना तो मैं टिकटॉकर आ, ना मैं यूट्यूबर आ, और ना मैं इतनी बड़ी वो इंस्टाग्रामर हूँ। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और हम लोग दूसरों की तरह वायरल नहीं होते। हम लोग अपनी कामयाबी की बिना पर वायरल हो रहे हैं। तो ये वही पूछना चाह रहा हूँ मोहतरमा, मुझे बताइएगा क्या फील हो रहा है? बहुत खुशी, मेरे चेहरे से नहीं पता चल रहा। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, ये सारी वो मीम वायरल होने की कहानी थी, कोई बात रह तो नहीं गई? नहीं, बात कुछ नहीं रह गई। और आवाम को बस यही कहूँगी कि अच्छा सोचा करे, आपकी भी बेटियां हैं, मैं भी उसी तरह एक बेटी हूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे एक बात बल्कि पूरे कौम की बेटी हैं और आप एक अच्छा काम कर रही हैं। हंसी मजाक तो चलता रहता है कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना था और उन्होंने आपको बचाया। आपने बताया कि किया मुझे तो आपका सर लग जाना था। एग्जैक्टली लग जाना था, उसने तो प्रोटेक्ट किया है। और बिलावल मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे जैसे मेरे भाई है वैसे ही बिलावल है। और दूसरी बात ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा अच्छे तो वो मुझे भी लगते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे एंगल ना लगते होंगे, बट आई डोंट मैं नहीं कह रहा। आई डोंट केयर अबाउट इट। और एक बात ये भी बता दूँ, मेरी फैमिली ने मुझे एक बात कही है जब से मैं बाहर आई हूँ। जाहिर बात है, जब फादर की डेथ हुई बाहर आना पड़ा, मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती है। और उन्होंने मुझे बस एक बात कही है कि इज़्ज़त का ख्याल रखना है, बाकी तुम जो दुनिया का काम करना है करो। और मेरे भाइयों ने भी सारी परमिशन दी हुई है मुझे, बस उसी को लेकर आगे आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वायरल हुई हूँ ना तो किसी अच्छी चीज़ की वजह से हुई हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपकी काम पे तो नहीं टांगी? नहीं, तो नाजरीन आपने भी नहीं है, बिलावल लीडर है मेरा, तुम्हारी टंगवा देनी है। नहीं, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने फिर ब्रीफ भी किया ना, जो पहले टांगे कांप रही थी जब इस्लामाबाद में, हाँ तब कांपे। कितना अच्छा उसने इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। देखें, मैं भी फंबल बहुत ज्यादा करता हूँ, पता चला इंटेलिजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने फंबल इस तरह से नहीं कवर करता। वो बहुत, हाँ वो बहुत कर सकता है, बहुत अच्छे से करता है और आगे भी करता रहेगा। घबराना नहीं है, आगे वक्त आ रहा है। नहीं, हम घबराते नहीं जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी और मीम देख के एंजॉय भी किया होगा। मैंने भी किया था इनकी बातें सुनने से पहले तक, लेकिन मुझे पता चल गया कि बैक एंड पे स्टोरी क्या थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल को ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।